हाँ दोस्तों, तो क्या है कि हम लोग लाभ हानि क्या है और उसका क्या क्या फार्मूला है, उसको कैसे यूज करते हैं जो हम बता दिए हैं। और अब एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है कि एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सोहन लागत मूल्य पर चीनी बेचता है। तो सोहन कह रहा है ना कि जितना में हम खरीद कर लाए हैं उतना में ही हम चीनी बेचते हैं। ठीक है, जितना में खरीद के लाया है उतना में ही बेच रहा है। ठीक है, कहीं कह रहा है कि लागत मूल्य, तो लागत मूल्य पे कह रहा है। तो लागत मूल्य का तो ही हुआ कि जितना में लाया है उतने में बेच रहा है। लेकिन वो क्या करता है कि बेईमानी करता है, यानी गलत वजन को यूज करता है। और गलत वजन की यूज कर करके उसको 28% का लाभ हो जाता है। यानी कहता है ज्यादा वजन और देता है कम वजन। तो 3.2 किलोग्राम चीनी के लिए कितने ग्राम चीनी दे रहा है? अगर वो 3.2 kg कह रहा है कि हम चीनी दे रहे हैं, तो झूठ बोल रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गलत वजन का यूज कर रहा है, इसका मतलब कम चीनी दे रहा होगा। कितना देता होगा ये कह रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि माना कि सोहन 100 kg 100 kg चीनी देता है। तो अगर वो 100 kg चीनी देगा तो तो इसका मतलब कि वो ज्यादा चीनी कह रहा होगा, तब ना उसको लाभ होगा। मान लिया कि अगर 5 रुपया का पेन है, ठीक है, और वो कह रहा है कि हम लागत मूल्य में पे पेन बेचते हैं। ठीक है, ये पेन से ज्यादा आपका समझ में आएगा कि 5 रुपये अगर चीनी है, केजी, 5 रुपये केजी है, और कह रहा है कि लागत मूल्य पे हम 5 रुपया में देते हैं। अब फिर भी लाभ कम आ रहा है, इसका मतलब वजन ही कम दे रहा है। तो वही वही बात यहाँ है कि अगर 100 kg चीनी देता है तो 28% लाभ हो रहा है। तो 100 kg में 28 kg उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब कितना कह रहा है? 128 kg चीनी देने का दावा करता है। दावा करता है, ठीक है। तो माना कि 100 kg चीनी देता है, ठीक है। तो वो 128 kg देने का दावा करता है, तब ना उसको 28% लाभ होगा। परसेंट, 28% का मतलब क्या हो गया? 28% हुआ का मतलब हो गया 100 में 28। तो 100 kg चीनी दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्यों 128 kg देने का दावा कर रहा है? मैंने कहा कि हम 128 kg दिए हैं, लेकिन दिया है 100 kg। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि गलत वजन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि 3.2 kg अगर चीनी देने का वो दावा कर रहा है तो कितना चीनी दिया होगा? तो इसको हम लोग निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। देखिए, यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज को निकालना रहता है उसको हम लोग दाहिने साइड निकालते हैं, और जो दिया हुआ है उसको हम लोग बाया बाएं साइड में लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं, देखिए, कि बचपन में पढ़े होंगे कि चूंकि सोहन 128 kg चीनी देता है तो 100 kg कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये बात कहा गया है कि 28% का लाभ लेता है, गलत वजन की यूज करता है। इसका मतलब कोई 128 kg कह रहा है कि हम आपको 128 kg दे रहे हैं, लेकिन 100 kg दे रहा है, तब ना 28 kg
का ज्यादा 28 kg का इसका लाभ हो गया, 28% हुआ, मतलब 100 में 28 kg का लाभ हुआ। तो सोहन 128 kg चीनी देता है तो वह 100 kg कहता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, इसीलिए सोहन 128 kg कह रहा था, अब 1 kg आ जाइए, एक में निकालना रहा था यूनिटरी मेथड में। तो सोहन 1 kg चीनी देता है तो कितना कहेगा ये 100/128 kg कहेगा। बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे, जब एक में निकालना रहता था बटा में हो जाता है, और हमको निकालना है कि कितना देता है वो। तो एक्चुअली में 100 kg दे रहा है, तो इसको देखिए दाहिने साइड लिखे हैं, और पहले हम लोग लिखे हैं जो अ, जिस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो यहाँ लिखे हैं, जो निकालना हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो वही ना पूछ रहा था कि कितना चीनी दे रहा है, तो 100 kg दे रहा है एक्चुअली में, तो इसलिए 100 kg को दाहिने साइड में लिखे हैं। तो सोहन 128 kg अगर चीनी देता है, देने का दावा करता है, तो 100 kg, सोहन 128 kg चीनी देने का दावा करता है, ठीक है। तो 100 kg देता है, 1 मिनट इसको कैंसिल कीजिए, देता है 100 kg देता है, और यहां दावा करेगा, 1 मिनट। ये देखिए, सोहन 128 kg चीनी देने का क्या करता है, दावा करता है, ठीक है। तो 100 kg देता है, तो जब 1 kg देने का दावा करेगा, 1 kg देने का दावा करेगा, तो 100/128 kg देगा। इसीलिए वो कितना देने का दावा कर रहा है, 3.2 देने का दावा कर रहा है। तो सोहन 3.2 kg देने का दावा करता है, तो वह कितना देगा। जब एक में निकाल लिए हैं, तो 1 kg में अगर इतना देने का दावा कर रहा है, तो 3 kg में तो ज्यादा ही करेगा, तो इसीलिए गुना हो जाएगा। तो वह 100/128 गुने 3.2 kg, इतना केजी देगा वो। दावा करेगा 3.2 का, लेकिन देगा इतना। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव तो जीरो आ जाएगा। 32 को 4 मरतबे काट दीजिए, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 5/2 kg देगा वो। तो 5/2 kg को ग्राम में बदलिएगा तो कितना है, 2.5 kg। 2.5 kg में कितना ग्राम होता है, 2500 ग्राम होता है। तो 2500 ग्राम, तो ये हो गया 2500, आंसर हो गया। 4 नंबर इसका आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन हो गया आपका कि कह रहा है कि अरब के पास 10,000 कीमत की एक घड़ी है, और इसे भवानी को 15% लाभ पर बेचता है। तो अब देखिए, अरब का पहला क्रय मूल्य कितना है आपका, 10,000 रुपया है, और वह भवानी को 15% लाभ पर बेच रहा है। तब हो जाएगा अरब का विक्रय मूल्य। अरब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य 10,000 है, 15% लाभ पर वो बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो अरब का विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य है आपका 10,000, ठीक है। 1 प्लस लाभ है आपका 15/100 हो गया। अब हो जाएगा 3×5 = 15, B×5 = 100। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, और ये 20
है तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 20 + 3, 23/20। कैंसिल कर दीजिए, 0 0, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 5, और 5 पर 2 0, और दोनों गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2 0, और 5 दिया 15, और 5 दूनी 10, 1 11, यानी 11,500। यानी 10,000 में वो घड़ी खरीदा था। ये अरब जो है, क्रैमुल इसका 10,000 था तो 10,000 में घड़ी खरीदा था। और अरब है जो बिक्रैमुल, अरब को देखिए निकल गया। बिक्रैमुल हो गया 11,500, बिक्रैमुल हो गया। ठीक है, तो अरब को लाभ कितना हुआ? अरब का लाभ आपका हो गया, बिक्रैमुल माइनस करैमुल होता है, बिक्रैमुल माइनस करैमुल। तो बिक्रैमुल इसका 11,500 है, माइनस 10,000, तो हो जाएगा आपका 1,500 रुपया। इसको लाभ हो गया। ठीक है, अब देखिए, अरब उस सामान को बेचा था, ठीक है, तो उसका बेचा था तो उसका बिक्रैमुल हो गया। लेकिन खरीदा कौन? भवानी। तो भवानी के लिए तो क्रैमुल हो गया। अगर 5 रुपया का वस्तु हम किसी को बेच दिए, अगर 5 रुपया का लाभ पे, तो 5 रुपया का वस्तु मेरा था, 5 रुपया लाभ पे बेचे तो 10 रुपया में बेचे। तो वो जो 10 रुपया हुआ हम बेचे तो मेरे लिए भी क्रैमुल है, और दूसरा आदमी खरीदा उसके लिए वो क्रैमुल है। तो इसी टाइप का यहाँ है कि अरब का जो बिक्रैमुल है, ये भवानी का क्रैमुल हो जाएगा। भवानी का क्रैमुल के बराबर हो जाएगा। तो भवानी का क्रैमुल कितना हो जाएगा आपका? 11,500। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद भवानी ने इसे वापस अरब को 15% हानि पर बेच दिया। फिर बेच दिया किसको? भवानी को ही, सॉरी, अरब को ही बेच दिया। तो अरब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अब देखिए, अरब का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रैमल इंटू 1 माइनस, जब हानि होता है तो माइनस हो जाएगा, और लाभ रहेगा तो एक प्लस हो जाता है। यदि हानि है तो माइनस कर दिए। अब ये हानि परसेंट बटा 100 हो गया। क्रैमुल है आपका, इसका कितना है क्रैमुल? अरब का अरब का क्रयमूल भवानी, अरब का विक्रयमूल भवानी का क्रयमूल के बराबर हो जाएगा। था क्रयमूल कितना है इसका? भवानी का क्रयमूल 15,000, 11,500 है। तो और ये भवानी फिर बेच दिया है, तो ये जो हो जाएगा ना, ये अरब जो है क्रयमूल है आपका 11,500। तो इसका क्रयमूल इतना है। किसका क्रयमूल है? भवानी का। भवानी फिर बेच रहा है, तो फिर हो जाएगा ये भवानी, भवानी का विक्रय मूल्य। भवानी का क्रय मूल्य इतना है, इसको हानि हो रहा है और बेच रहा है। इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11,500 है, इंटू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि, इसका कितना हो रहा है? 15% की हानि हो रहा है। तो 15/100 कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 11,500 गुने ये आपका 3×5 = 15 हो जाएगा, और 20×5 100 हो जाएगा। और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 20 - 3 कितना हो जाएगा? 17/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको पेंसिल कर दीजिए, काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1150 गुने 7/2। इसको गुना कर लीजिएगा तो ये आपका आएगा 9775 रुपया। ठीक है, तो 9775 क्या हो गया? आरब बेचा था भवानी के पास, फिर भवानी बेच दिया, तो ये भवानी का विक्रय मूल्य हो गया कितना? 9775 रुपया। ये हो गया भवानी का विक्रय मूल्य, हो गया 9775।
₹75। ठीक है। 9775 भवानी का विक्रय मूल्य हुआ। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, इसको दो दो बार लाभ हो गया। ये जो आरब है उसको दो बार लाभ हो गया। एक बार तो देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 1500 रुपया एक बार लाभ हुआ। ठीक है। और फिर इस 9700 रुपया में खरीदा, लेकिन गाड़ी था आपका 10,000 का। तो फिर इसको यहाँ पे अगर अरब का हम लोग निकालें कि अरब का दोबारा जो लाभ हुआ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसका आपका, फिर आपका ये 10,000 का घड़ी था, तो ये भवानी का विक्रय मूल्य इतना है। तो भवानी का जो विक्रय मूल्य होगा किसके बराबर हो जाएगा, अरब खरीद लिया था तो अरब का क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा क्रय मूल्य हो गया। पहला क्रय मूल्य उसका वो था, ये दूसरा हो गया। इसका लाभ इसमें कितना हुआ, 10,000 में से आपको 9775 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 225 रुपया। 225 रुपया इसका लाभ हो गया। तो अरब को टोटल लाभ कितना हो गया, अरब को टोटल लाभ हो गया आपका 1500 प्लस 225, 1725। तो हो जाएगा अरब का लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ है आपका 1725, क्रय मूल्य है आपका 10,000 गुने 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 17.25। तो देखिए यहाँ 17.25 का लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा। तो ये 4 नंबर ऑप्शन होगा। ये लॉस है, लॉस नहीं है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ये 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि सौरभ ने एक अंगूठी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन को हम लोग इतना लंबा चौड़ा समझाए हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर हमको बनाना होता तो हम इतना लंबा चौड़ा में नहीं बनाते। इसको हम यहीं पे एक ही जगह एक ही कैलकुलेशन कर देते, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं था। जनरल कंपटीशन में इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा लिखना भी नहीं है। कैसे बनेगा, शॉर्टकट तरीका इसका देखिए कैसे बनेगा जो बता रहे हैं। इस शॉर्ट में कैसे बनेगा, ये आपका हो गया। आरब के पास 10,000 रुपया था, 10,000 मूल्य लिख दिए, और कह रहा 15% लाभ। तो 15% लाभ का मतलब 115/100। अब उन्हें फिर इसको 15% हानि हुआ है, तो जब 85/100। दो जीरो से कैंसिल, दो जीरो से कैंसिल, 1 2 3 4, ये भी कैंसिल। तो हो जाएगा आपका 115 × 85। करके देखिए कितना होता है 115 × 85। तो हो जाएगा आपको 15×5 = 75, और एक 5 हो जाएगा। हो जाएगा 8×5 = 40, 8×5 = 40, और 8×4 = 12, और 8×1 = 9 हो जाएगा। ये हो गया 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। अब देखिए ये आ गया 9775 रुपया। ठीक है। तो ये देखिए लास्ट में इसके पास, लास्ट में घड़ी खरीदा। तो जब घड़ी खरीदा तो इसके पास घड़ी भी आ गया। एक घड़ी, अपना घड़ी को क्या किया था, भवानी को बेचा था और फिर खरीद लिया।
तो इसको टोटल कितना लगा, 9775 रुपया लगा इसको घड़ी को प्राप्त करने में। ठीक है, शुरू में तो 10,000 में लिया था, लेकिन लाभ पे बेचा वो 15% के। अब फिर क्या क्या कि जो लिया था उससे 85% हानि में वो फिर खरीद लिया। तो ओवरऑल इसके पास एक घड़ी भी आ गया और 9775 रुपया भी में खरीदा ये। तो घड़ी भी आ गया कितना में, 9775 में। तो ये लाभ परसेंट आरब का पूछेगा, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना था, तो देख लीजिए 9775 रुपया इसका लगा है। ठीक है, इसके पास 10,000 में से 115% बटा 100 भी तो था, 15% लाभ भी तो लिया था। तो यहाँ पे अगर इसको कैंसिल कीजिएगा 2 जीरो से, तो आ जाएगा आपका 11,500, यानी 10,000 में लिया था, 11,500 रुपया में बेचा, यानी 1,500 रुपया लाभ हुआ। तो 1,500 वो हो गया, और 9700 रुपया ही इसको फिर घड़ी प्राप्त करने में देना पड़ा। तो यहाँ 225 रुपया यहाँ भी लाभ हो गया। तो 1,500 और 225 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1,725। अब बटा करें मूल्य इसका हो जाएगा 10,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 17.2% का लाभ हो जाएगा। तो हम लोग अगर शॉर्टकट में बनाए तो हम तो इतना ही बनाएंगे, बाकी सारा कैलकुलेशन मैंने में हो जाएगा, उतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल कंपटीशन में उतना टाइम भी नहीं होता लिखने का। तो इस शॉर्टकट में ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं।